जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। आज स्टडी करोगे ऐसे ऑन पॉल्यूशन यानी प्रदूषण पर निबंध लिखना सीखोगे। ऐसे को लिखते टाइम कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं जिसको फॉलो करना नेसेसरी है। एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाते हैं कि यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा गया है और इस पैराग्राफ का एक विशेष हेडिंग है जो मेंशन किया गया है। फिर यहाँ भी एक पैराग्राफ है और इसका यहाँ पे हेडिंग मेंशन किया गया है। यहाँ भी पैराग्राफ है, यहाँ हेडिंग मेंशन किया गया है और लास्ट में भी हेडिंग मेंशन किया गया है। तो ऐसे लिखते टाइम हेडिंग को जरूर मेंशन करना है, इससे आपका ऐसे प्रोफेशनल बन जाता है और एग्जामिनर आपका 1 नंबर भी नहीं काटेगा। प्रीफेस मीन्स होता है भूमिका। There are many problems in the world at the present time. That means दुनिया संसार में बहुत सारी समस्याएं हैं, उनमें से प्रदूषण यानी कि पोल्यूशन एक समस्या है। The problem of pollution is one of them. प्रदूषण की जो समस्या है उन सभी समस्याओं में से एक समस्या है। It is really very dangerous for mankind. यह मानवता के लिए बहुत ही खतरनाक है। It is the gift of modern development and progress. यह हम लोगों को उपहार में मिला है किस चीज के बदले? तो डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस के बदले, जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, इसी को हम बदले हम लोगों को ये गिफ्ट में मिल रहा है। कौन सी? पॉल्यूशन मिल रहा है। The harmful effect of pollution can harm our next generation. जो हानिकारक जो प्रभाव है पॉल्यूशन का, वह हमारे आने वाले नेक्स्ट जनरेशन, अगले पीढ़ी को यह हानि पहुंचा सकता है। टाइप ऑफ पॉल्यूशन, दैट मीन्स प्रदूषण के प्रकार। तो प्रदूषण के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो चीफ जो यानी कि मुख्य रूप से जो यहाँ पे है टाइप से, वह हम लोग मेंशन किए हैं और बाकी बहुत सारे हैं, तो उतना लिखने की फिलहाल अभी जरूरत नहीं है। लिखा गया है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। प्रदूषण के अनेक क्या होते हैं, अलग अलग जो है टाइप होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ मेन टाइप को मेंशन किया है, जैसे एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण, साउंड पोल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण, और इट इज रीजन ऑफ पोल्यूशन। दैट मीन्स पोल्यूशन को बढ़ने के क्या क्या रीजन है, कारण है जिससे पोल्यूशन बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है। तो कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो चीफ कारण है, मुख्य कारण है, उसका जो है मेंशन मैंने यहाँ पे किया है। क्या है कि द ग्रीड ऑफ ह्यूमन फॉर गेटिंग मोर एंड मोर मनी इज द मेन कॉज ऑफ पॉल्यूशन। जो ह्यूमन है, जो इंसान है, अधिक से अधिक पैसा कमाने के चक्कर में वह क्या कर रहा है, अधिक से अधिक प्रदूषण को फैला रहा है। नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज have been set up in every area of the world. विश्व के हर एक एरिया में, क्षेत्र में जो है इंडस्ट्रीज, उद्योगों का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी संख्या बढ़ रही है। जब संख्या बढ़ेगी तो उससे प्रदूषण ऑटोमेटिक है कि बढ़ेगा। Besides, unlimited industrial growth is the chief cause of air and water pollution. That means unlimited यानी असीमित जो इंडस्ट्रियल, जो उद्योगी माने कि जो क्षेत्र है और उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है, वह चीफ कारण है वायु प्रदूषण का और जल प्रदूषण का। क्यों? क्योंकि जो कंपनियां होती है, जो उद्योग लगते हैं, तो उससे क्या होता है, धुआं निकलेगा और जो उसका वेस्ट मटेरियल होगा, कूड़ा कचरा कहाँ जाएगा, जल में प्रभावित होगा। तब वहां पर जल भी प्रदूषित हुआ और वायु भी प्रदूषित हुआ। तो यही चीज यहाँ पे मेंशन किया गया है। द वेस्ट मटेरियल्स ऑफ फैक्ट्रीज आर डंप्ड ऑन द लैंड एंड द रिवर। कह रहा है कि जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसको क्या किया जाता है, कंपनियों के जो वेस्ट मटेरियल, कूड़े कचरे जो होते हैं, अवशिष्ट पदार्थ, उसको धरती पर, भूमि पर इसी तरह फेंक दिया जाता है, या तो नदी में उसको प्रभावित कर दिया जाएगा। तो क्या किया जाएगा, ऊपरी परत पर फेंक दिया जाएगा तो वायु का प्रदूषण होगा और नदी में प्रभावित कर देगा तो जल प्रदूषण होगा। इसमें यानी कंक्लूजन में लिखा गया है कि 10 इस प्रकार वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन हैज बिकम वेरी सीरियस इन रिसेंट टाइम। यानी कि जो प्रदूषण की जो समस्या है बहुत ही सीरियस, गंभीर हो चुकी है वर्तमान समय में। इट इज वेरी गुड द गवर्नमेंट इज डूइंग समथिंग टू इम्प्रूव द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ पॉल्यूशन। दैट मीन्स यह अच्छा है कि सरकार जो है कुछ न कुछ अपना स्टेप कुछ न कुछ कर रही है यहाँ पर प्रदूषण को इम्प्रूव माने कि उसमें सुधार करने के लिए, जिसकी वजह से हमारा प्रदूषण है उससे कम हो सके। तो सरकार भी इसमें कुछ विशेष अभियान चलाती है और आम लोगों को भी इस पर विशेष सोचना चाहिए।